एक बहुत संजीदा शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं हजरत अमीर खुसरो की सरजमीन से आने वाले शायर जनाब हाशिम नोमानी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम नोमानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजरात, सबसे पहले मैं भाई यासिर सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और सीधे सीधे अपना सफ़र शुरू करता हूं। समाअत करें। अर्ज़ किया है कि परदेश में परदेश में मुझको तो कमाने की पड़ी है। परदेश में मुझको तो कमाने की पड़ी है, बच्चे हैं जिन्हें लौट के आने की पड़ी है। वाह 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 वाह। परदेश में मुझको तो कमाने की पड़ी है, बच्चे हैं जिन्हें लौट के आने की पड़ी है। वाह। और एक मैं जिसे बाजार भी अच्छा नहीं लगता। एक मैं जिसे बाजार भी अच्छा नहीं लगता। एक वो है जिसे चांद पे जाने की पड़ी है। वाह 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 वाह। जिसे बाजार भी अच्छा नहीं लगता। एक मैं जिसे बाजार भी अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। एक वो है जिसे चांद पे जाने की पड़ी है। क्या कहना एक मतलब यूं कहा है कि इस तरह बट गया हूँ खानों में, इस तरह बट गया हूँ खानों में। वाह। जैसे सामान हो दुकानों में। क्या कहना। इस तरह बट गया हूँ खानों में, जैसे सामान हो दुकानों में। और कोई आवाज तक नहीं आती। कोई आवाज तक नहीं आती, इतनी चीखें भरी हैं कानों में। अरे वाह 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 वाह। कोई आवाज तक नहीं आती, इतनी चीखें भरी हैं कानों में। कोई क्या कहना। आवाज तक नहीं आती। वाह वाह वाह। इतनी चीखें भरी हैं कानों में। और एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि इतनी इज्जत से किसको पूछा गया। ये शेर सुनिए, ये शेर सुनिएगा मंत्री जी। किसको पूछा गया, हम पुकारे गए अजानों में। वाह 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 वाह। इतनी इज्जत से किसको पूछा गया, हम पुकारे गए अजानों में। वाह वाह वाह। और एक मतलब यूं देखें कि किसी का साथ सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है। सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है। वाह। किसी का साथ निभाने को चलना पड़ता है। अरे वाह वाह वाह। सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है। किसी का साथ निभाने को चलना पड़ता है। घर से निकलना पड़ता है। वाह वाह वाह। किसी का साथ निभाने को चलना पड़ता है। वाह। और हमारे रास्ते अब इतने हो गए दुश्वार, कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है। अरे वाह वाह वाह। हमारे रास्ते अब इतने हो गए दुश्वार, वाह वाह वाह। कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है। और एक शेर सुनाना चाहता हूं कि न पेट भरने को रोटी, न जिस्म पर है लिबास। न पेट भरने को रोटी, हजरात के न पेट भरने को रोटी, न जिस्म पर है लिबास। गरीब पाले नहीं जाते, पलना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह। न पेट भरने को रोटी, न जिस्म पर है लिबास। भाई यासिर भाई आपका दरअल एजाज का जो मकसद है, जिस मिशन के तहत आप काम कर रहे हैं, आरिफ भाई आप लोगों को, सरताज भाई आप सबको बहुत शुक्रिया जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं। ये शेर शायद उस मिशन के लिए एक ऐसा डेडिकेशन है, या यूं कहिए कि एक ऐसा इशारा है कि इसके तहत हम समझ सकते हैं कि हमें किन लोगों के लिए काम करना है। एक बार दरअल एजाज की इन मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करने के लिए जोरदार तालियों से दरअल एजाज के हमारे साथियों का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि न पेट भरने को रोटी, न जिस्म पर है लिबास। क्या कहना। गरीब पाले नहीं जाते, पलना पड़ता है। वाह वाह। और एक मतलब सुने कि जिंदगी जीने के, हाशिम सुनो यार शेर, जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। क्या गजल छेड़ दी भाई। वाह। जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। ये गजल सुनिएगा शायद भाई आराम। जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। एक अनपढ़ कई बच्चों को पढ़ा सकता है। वाह वाह वाह। जिंदगी जीने के, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। एक अनपढ़ कई बच्चों को पढ़ा सकता है। और लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। बाप औलाद की मैयत भी उठा सकता है। वाह 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 वाह।
वाह वाह वाह। क्यों बाप को कमजोर समझ भाई हाशिम साहब रुकिए। दुबई के अच्छे लोगों में आपसे पूछता हूं, क्या ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए या नहीं? तालियों की गूंज में मुझे बताइए कि ये शेर पढ़ा जाना चाहिए। भाई वाह वाह वाह। लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं? बाप को कमजोर समझ लेते हैं। वाह 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 वाह। लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। आहा। यासिर भाई आ रहे हैं क्या? अच्छा कुछ, अच्छा ये किसी का रह गया है? अच्छा हाशिम नोमानी साहब का। हाशिम नोमानी साहब का एक बार फिर इस्तकबाल हो रहा है। शाहिद भाई आपको एक अवार्ड मिला, हाशिम नोमानी को 2 मिल गए। वाह वाह वाह। और शाहिद मंजूर साहब भी और हमारे जमा भाई भी आपको वहां से समझ लीजिए बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब आपको दुआएं दे रही है। आपके साथ हम लोग बहुत मोहब्बतों से आपको सुना जा रहा है। बहुत बढ़िया। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और शेर फिर पढ़ता हूं कि लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। अरे क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह। लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। आहा। बाप औलाद की मैयत भी उठा सकता है। वाह 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 वाह। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं। इरशाद। यासिर भाई सुने कि जब तुम्हारा साथ हो तो आसमां होता हूं मैं। जब तुम्हारा साथ हो तो आसमां होता हूं मैं। जब तुम्हारा साथ हो तो आसमां होता हूं मैं। तुम नहीं होते हो तो फिर रायगा होता हूं मैं। अरे वाह 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 वाह। जब तुम्हारा साथ हो तो आसमां होता हूं मैं। वाह। तुम नहीं होते हो तो फिर रायगा होता हूं मैं। वाह। और शेर सुना कि कितना मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनी हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम है। अपनी हस्ती को मिटाना कितना अपनी हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम है। वाह। देर तक जलता हूं तब जाकर धुआं होता हूं मैं। वाह 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 वाह। अपनी हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम। वाह 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 वाह। अपनी हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम है। देर तक जलता हूं तब जाकर धुआं होता हूं मैं। और सिर्फ एक, हाँ एक शेर कि जब यासिर भाई जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में। वाह वाह वाह। सभी शायरों से तवज्जो चाहता हूं कि जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में, अपने बच्चों के लिए उस वक्त माँ होता हूं मैं। वाह 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 वाह।